वेलकम फ्रेंड, मैं हूं इंजीनियर नासिर। इस वीडियो में मैं आपको ग्रिल और डिफ्यूज़र के सिलेक्शन का तरीका बताऊंगा। हम एयर कंडीशनिंग के लिए बहुत तरह के ग्रिल और डिफ्यूज़र यूज़ करते हैं, जैसे कि स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र, राउंड सीलिंग डिफ्यूज़र, परफोरेटेड डिफ्यूज़र, सप्लाई एयर ग्रिल एंड रजिस्टर, बार ग्रिल, लीनियर स्लॉट डिफ्यूज़र, जेट डिफ्यूज़र, डोर ग्रिल, नॉन विजन ट्रांसफ़र ग्रिल, स्विल डिफ्यूज़र एंड डिस्क वाल्व वगैरह। अब हम एक एक करके इन सभी के सिलेक्शन के तरीके को स्टडी करेंगे। वीडियो के एंड पे हम रिकमेंडेड साउंड लेवल और ग्रिल की नेक वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र से शुरू करेंगे। स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र को सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, इसे ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हम एक सैम्पल कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास एक ऑफिस है जिसका साइज़ है 54 बाई 34 स्क्वायर फीट और इसकी हाइट है 9 फीट। और इस ऑफिस के लिए टोटल एयर फ्लो की जो सप्लाई है वो है 4200 CFM। और इस ऑफिस के अंदर एयर सप्लाई के लिए हम 6 डिफ्यूज़र को यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम इस 4200 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हर डिफ्यूज़र के लिए हमारे पास जो CFM की वैल्यू है वो है 700 CFM। स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र 4 तरह के होते हैं। नंबर 1, 4-वे एयर पैटर्न टाइप। इस टाइप का स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र चारों साइड में बराबर हवा सप्लाई करता है। नंबर 2, 3-वे एयर पैटर्न टाइप। ये सीलिंग डिफ्यूज़र 3 साइड में हवा सप्लाई करता है। नंबर 3, 2-वे एयर पैटर्न टाइप। ये स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र 2 साइड में हवा सप्लाई करता है। और नंबर 4, 1-वे एयर पैटर्न टाइप। ये स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र सिर्फ एक साइड में हवा सप्लाई करता है। चारों तरह के स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र को सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है। हम अपनी सैम्पल एक्सरसाइज में 4-वे एयर पैटर्न टाइप के सीलिंग डिफ्यूज़र को सेलेक्ट करेंगे। किसी भी स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र को सेलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले CFM की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे पास 700 CFM है। फिर थ्रो की ज़रूरत पड़ती है, जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। NC वैल्यू की ज़रूरत होती है, जो हमारे केस में ऑफिस के लिए जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है 30। और नेक वेलोसिटी, जो कि एज ए जनरल प्रैक्टिस जिसकी वैल्यू हम मैक्सिमम 500 APM तक लेते हैं। अब हम थ्रो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। टोटल थ्रो होता है हॉरिजॉन्टल थ्रो प्लस वर्टिकल थ्रो। इस ऑफिस में जो हम ये 4200 CFM सप्लाई कर रहे हैं वो 6 डिफ्यूज़र के ज़रिए सप्लाई कर रहे हैं। तो इस ऑफिस को हम 6 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं और इसमें से हम एक हिस्सा सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस हिस्से की 2 डायमेंशन है, एक है 18 फीट, दूसरी 17। तो इसमें से जो ज़्यादा है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये डिफ्यूज़र चारों ओर में बराबर हवा सप्लाई कर रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल थ्रो हो जाएगा। इसकी एक जो मैक्सिमम साइड है उसका हाफ, यानी 18 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9 फीट। तो इसका हॉरिजॉन्टल थ्रो हो जाएगा 9 फीट। एज ए जनरल प्रैक्टिस ऑक्युपाइड जोन की जो हाइट है हम वो 6 फीट लेते हैं और हमारे पास रूम की जो टोटल हाइट है वो 9 फीट है। तो इसका वर्टिकल थ्रो निकालने के लिए हम इसकी टोटल हाइट में से ऑक्युपाइड जोन की हाइट माइनस कर देंगे। 9 - 6 इक्वल टू 3 फीट। तो हमारे पास वर्टिकल थ्रो की वैल्यू आ गई 3 फीट। तो इस तरीके से टोटल थ्रो की वैल्यू हो जाएगी 9 + 3 इक्वल टू 12 फीट। तो इस तरीके से हमारे पास स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र को सिलेक्ट करने के लिए पैरामीटर आ गए हैं। फ्लो 700 CFM, थ्रो 12 फीट, NC मैक्सिमम 30 एंड मैक्सिमम नेक वेलोसिटी 500 APM। तो सबसे पहले हम 500 APM तक एक लाइन खींच लेते हैं, इससे आगे नहीं जाना हमें। डिफ्यूज़र सेलेक्ट करने के लिए सबसे छोटे साइज से शुरू करेंगे, 6 इंच बाई 6 इंच, लेकिन इसके लिए CFM मैक्सिमम जो है वो 225। दूसरा साइज़ 9 इंच बाई 9 इंच, इसके लिए CFM 506, वो भी 700 से कम है। फिर तीसरा साइज़ देखेंगे 12 इंच बाई 12 इंच, इसके अंदर 700 CFM है, लेकिन उसके लिए NC लेवल की वैल्यू 38 हो जाती है, जो कि 30 से बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। फिर इससे अगले साइज़ के लिए जाएंगे 15 इंच बाई 15 इंच। तो इसके अंदर आप देख सकते हो 625, ये 700 से थोड़ा कम है, और 781 ये 700 से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो हमारी वैल्यू इन दोनों के बीच में है। थ्रो देखते हैं, थ्रो 16 to 21 और हमें चाहिए 12, तो थ्रो ओके है।
फिर एनसी लेवल देखते हैं, 625 के लिए 26 है और 781 के लिए 34। तो हम 700 CFM के लिए एनसी लेवल देखते हैं इंटरपोलेशन के ज़रिए। तो इस तरीके से इंटरपोलेशन के ज़रिए हमारे पास 700 CFM के लिए एनसी लेवल की वैल्यू आ जाती है 29.85, जो कि 30 से कम है। और इसके लिए हम वेलोसिटी भी चेक करते हैं। 781 के लिए वेलोसिटी है 500 fpm, तो 700 के लिए इससे कम होगी। तो इस तरीके से हम 15x15 इंच या 375x375 मिलीमीटर साइज़ का स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी CFM वैल्यू के लिए स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप थ्रो की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, यहाँ से NC लेवल की जो रेंज है उसको सेलेक्ट कर ले और ऊपर से नेक वेलोसिटी को सेलेक्ट कर ले। ये स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र का सेक्शन है। जो ऊपर का साइज़ है A/A, ये इसका नेक साइज़ है, और जो नीचे का साइज़ है B/B, ये इसके फेस का साइज़ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं B में इसके फेस की वैल्यू दी है। तो आप टाइल सीलिंग के अकॉर्डिंग यहाँ से डायमेंशन सेलेक्ट कर ले और फिर उसके करस्पॉन्डिंग इस डिफ्यूज़र का नेक साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र का फेस है जो आपको सीलिंग में नज़र आता है, और ये उसका नेक है जो हम डक्ट में फ़िक्स करते हैं। तो हम स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र को उसके नेक के साइज़ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। लेकिन आप अगर टाइल फॉल सीलिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र का फेस उसकी टाइल के साइज़ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। सप्लाई एयर ग्रिल या रजिस्टर को कैसे सेलेक्ट करते हैं? सप्लाई एयर ग्रिल और रजिस्टर में क्या फ़र्क है? सप्लाई एयर ग्रिल जिसके अंदर डैम्पर नहीं है उसको सप्लाई एयर ग्रिल बोलते हैं, और जिसके पीछे डैम्पर लगा होता है उसे सप्लाई एयर रजिस्टर बोलते हैं। सप्लाई एयर ग्रिल या रजिस्टर को सेलेक्ट करने के लिए ये 4 पैरामीटर की ज़रूरत होती है। नंबर 1 ग्रिल के लिए CFM, नंबर 2 ग्रिल का NC लेवल, नंबर 3 ग्रिल के लिए थ्रो, नंबर 4 ग्रिल की नेक वेलोसिटी। सप्लाई एयर ग्रिल या रजिस्टर को कैसे सेलेक्ट करते हैं उसे आसानी से समझने के लिए एक सैम्पल एक्सरसाइज कर लेते हैं। हमारे पास ये रूम है जिसका साइज़ है 15x20 स्क्वायर फीट, और इस रूम को एक FCU एयर सप्लाई कर रहा है जिसका फ्लो है 400 CFM। इस रूम की लेंथ है 20 फीट, यानी ग्रिल के फेस और अपोजिट वाल के जो बीच का डिस्टेंस है वो 20 फीट है। 20 का 3/4 हो जाता है 15 फीट। तो इस रूम के लिए हम ग्रिल 15 फीट थ्रो पे सिलेक्ट करेंगे। अब इस टेबल को यूज़ करके हम 400 CFM के लिए एक सप्लाई रजिस्टर सेलेक्ट करेंगे। पहली टेबल में हमारे पास मिनिमम CFM की वैल्यू 50 से स्टार्ट होती है, फिर 250 तक जाती है। फिर दूसरी टेबल में देखते हैं, इस तरह की बहुत सारी टेबल होती है। यहाँ पे हमें CFM की वैल्यू मिल जाती है 400। फिर नेक वेलोसिटी देखते हैं। इसके लिए नेक वेलोसिटी की वैल्यूज़ जनरली हम मैक्सिमम 500 fpm तक लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू सब ज़्यादा है, ये 470 है। इसके लिए फिर थ्रो देखते हैं, ये 29 है, हमारे पास 15 है, तो थ्रो की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इन्हें नहीं सेलेक्ट कर सकते। अगली टेबल में देखते हैं, यहाँ पे हमें 400 CFM की वैल्यू मिल गई। फिर नेक वेलोसिटी देखते हैं, 490, 525, 580, ये 2 वैल्यू हम ले सकते हैं। फिर इसमें हम थ्रो की वैल्यू देखते हैं, पहले में 29 ये ज़्यादा है, दूसरे में 12 to 18, ये हमारे 15 के करीब में है। अब इसमें देख सकते हैं ये थ्रो की 2 वैल्यू है, 12 और 18। जो 12 है ये 100 fpm टर्मिनल वेलोसिटी पे है, और जो 18 है थ्रो की वैल्यू ये 50 fpm टर्मिनल वेलोसिटी पे है। हम जो अपनी ग्रिल सेलेक्ट करेंगे वो 50 fpm पे सेलेक्ट करेंगे। तो ये 18 15 के करीब है, तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से इनमें से हम कोई भी ग्रिल सेलेक्ट कर सकते हैं विद 22.5 डिग्री डिफ्लेक्शन। फिर अगले कॉलम में देखते हैं, नेक वेलोसिटी तीनों केस में ओके है। फिर थ्रो पहले केस में बहुत ज़्यादा है, और दूसरी वैल्यू 18 और 16 ये दोनों ले सकते हैं। फिर NC वैल्यू लेस देन 20 है, हमारे पास मैक्सिमम 30 है, तो ये भी ओके।
तो इस तरीके से हम इनमें से भी कोई ग्रिल सेलेक्ट कर सकते हैं विद 22.5 एंड 45 डिग्री डिफ्लेक्शन पे। तो इस तरीके से आप इन टेबल को यूज़ करके किसी भी CFM के लिए ग्रिल या रजिस्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से नेक वेलोसिटी मिल जाएगी, थ्रो मिल जाएगी, NC वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है जो आपने ग्रिल सेलेक्ट की है वो कितना डिग्री डिफ्लेक्शन पे, 0 पे है, 22.5 या 45। जब ग्रिल आप ऑर्डर करेंगे तो आपको ये मेंशन करना है। जब हम ग्रिल या रजिस्टर सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर एयर वेलोसिटी 15 fpm से कम है तो ये स्टेगनेशन की फीलिंग देती है, और अगर एयर वेलोसिटी 65 fpm से ज़्यादा हो जाती है तो ये ड्राफ्ट क्रिएट करती है। तो इसलिए सिटिंग एरिया के लिए जब आप ग्रिल सेलेक्ट करते हैं तो आप उसे 50 fpm थ्रो पे ही सेलेक्ट करें। डिफ्लेक्शन क्या होता है आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। आपके पास ये एक सप्लाई एयर ग्रिल है और इसके अंदर जो ये हॉरिजॉन्टल ब्लेड्स हैं, अगर ये स्ट्रेट है जैसे कि इस पिक्चर में है तो इसे हम ज़ीरो डिफ्लेक्शन कहते हैं, और इस ग्रिल का थ्रो सबसे ज़्यादा होगा। अगर ग्रिल के अंदर जो ब्लेड्स हैं वो 22.5 डिग्री पे बैंड है तो हम इस ग्रिल को 22.5 डिग्री डिफ्लेक्शन बोलते हैं। इस तरह की ग्रिल का थ्रो 0 डिग्री डिफ्लेक्शन वाली ग्रिल से कम होता है। अगर सप्लाई एयर ग्रिल के ये हॉरिजॉन्टल ब्लेड इस तरीके से बैंड है जिनका एंगल है 45 डिग्री, तो हम इस ग्रिल को 45 डिग्री डिफ्लेक्शन वाली ग्रिल बोलते हैं और इसका थ्रो सबसे कम होता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं अगर हम ज़ीरो डिफ्लेक्शन की ग्रिल यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास थ्रो की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। फिर अगर हम 22.5 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए जाएंगे तो ये थ्रो कम हो जाएगा, और अगर हम 45 डिग्री डिफ्लेक्शन पे जाएंगे तो ये थ्रो तकरीबन हाफ हो जाएगा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये एक रूम का सेक्शन है और ये सप्लाई एयर ग्रिल है जो इस रूम को हवा सप्लाई कर रही है। किसी भी रूम के फिनिश फ्लोर से लेकर 6 फीट की हाइट तक हम ऑक्युपाइड जोन बोलते हैं, और जो एयर का थ्रो ग्रिल से बाहर आ रहा है जब ये ऑक्युपाइड जोन पे आके टकराता है तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होती है इसे हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। और किसी भी कैटलॉग में आपको जो ग्रिल का थ्रो मिलेगा वो 3 वेलोसिटी भी होता है। नंबर 1 टर्मिनल वेलोसिटी 50 fpm, नंबर 2 टर्मिनल वेलोसिटी 100 fpm एंड नंबर 3 टर्मिनल वेलोसिटी 150 fpm। और ग्रिल के सेंटर से लेकर ऑक्युपाइड जोन तक की जो हाइट डिफरेंस है उसे हम ड्रॉप बोलते हैं। वैसे तो ग्रिल सेलेक्ट करने के लिए आप ग्रिल के फेस से लेकर अपोजिट वॉल तक क्या जो डिस्टेंस है आप उसको एज ए थ्रो सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल प्रैक्टिस है उसमें हम उसका 3/4 ही लेते हैं और हम 50 fpm पे थ्रो को सिलेक्ट करते हैं। लीनियर स्लॉट डिफ्यूज़र को कैसे सेलेक्ट करते हैं? लीनियर स्लॉट डिफ्यूज़र को कैसे सेलेक्ट करते हैं इसके लिए हम एक सैम्पल एक्सरसाइज करेंगे। हमारे पास एक रूम है जिसकी डायमेंशन है 30/20 स्क्वायर फीट और टोटल एयर फ्लो की वैल्यू है 800 CFM। इस रूम के अंदर हम 2 ग्रिल के ज़रिए एयर सप्लाई कर रहे हैं, तो एक ग्रिल के लिए हमारे पास CFM एयर फ्लो की वैल्यू होगी 400 CFM। सभी ग्रिल मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट के लिए परफॉर्मेंस डाटा शीट प्रोवाइड करते हैं जिनको यूज़ करके हम ग्रिल को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्लॉट डिफ्यूज़र सेलेक्ट करने के लिए परफॉर्मेंस डाटा शीट 4 फीट लेंथ के बेस पे तैयार की गई है। अगर आपको इससे छोटी या बड़ी स्लॉट डिफ्यूज़र सेलेक्ट करना है तो आपको ये करेक्शन फैक्टर यूज़ करना है। अगर आप 1 फीट लेंथ का स्लॉट डिफ्यूज़र सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो थ्रो है आप उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 फीट के लिए 0.8 से, 3 फीट के लिए 0.9 से, 4 फीट पे ऑलरेडी ये सिलेक्ट किया गया तो 1 से, और 6 to 8 फीट लेंथ के स्लॉट डिफ्यूज़र के लिए आप उसे के थ्रो को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
इसी तरीके से अगर आप स्लॉट डिफ्यूज़र 4 फीट से छोटा या बड़ा यूज़ कर रहे हैं तो उसके एनसी लेवल में भी 2 फीट के लिए -3 ऐड करेंगे, 3 फीट के लिए -1.5, 5 फीट के लिए +1 एंड 6 to 8 फीट के लिए +2। हमारे पास टोटल फ्लो की वैल्यू है 400 CFM, मैक्सिमम थ्रो की वैल्यू है 20 फीट एंड मैक्सिमम एनसी लेवल की वैल्यू है 30। तो इन डाटा के लिए हम लीनियर स्लॉट डिफ्यूज़र सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से पहले 4 फीट लेंथ के लिए चेक करते हैं। तो 400 CFM 4 फीट लेंथ के लिए 100 CFM पर फीट हो जाएगी। तो यहाँ से हम 100 CFM पर फीट के कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम इसमें नीचे जाएंगे तो एक स्लॉट के लिए एनसी लेवल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, फिर 2 स्लॉट के लिए भी 50 है, 3 स्लॉट के लिए भी 38, 4 स्लॉट के लिए 31, 5 स्लॉट के लिए एनसी लेवल की वैल्यू हो जाती है 24, लेकिन थ्रो 33 है और हमें चाहिए 20, तो हम ये भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। फिर 6 स्लॉट के लिए देखते हैं, हमारे पास एनसी लेवल की वैल्यू है <20, लेकिन थ्रो 35 हो गया। 7 के लिए भी थ्रो 34, 8 स्लॉट के लिए भी थ्रो 32 हो गया। ये सब ज़्यादा वैल्यू है तो हम इनको नहीं सेलेक्ट कर सकते। फिर दूसरी टेबल में देखते हैं जो 1 इंच स्लॉट विड्थ के लिए है। तो यहाँ से भी हम 100 CFM पर फीट के कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये एनसी लेवल एक स्लॉट के लिए 50 ज़्यादा हो गई, 2 स्लॉट के लिए 44, 3 स्लॉट के लिए 33, 4 स्लॉट के लिए 25 हो जाती है, लेकिन थ्रो 33 है। फिर नीचे जाते हैं, 5 स्लॉट के लिए थ्रो की वैल्यू 31 है, ये भी ज़्यादा है। 6 स्लॉट के लिए थ्रो की वैल्यू 29, ये भी ज़्यादा है। 7 के लिए 27 और 8 के लिए भी 25। तो इस तरीके से हम 4 फीट लेंथ के लिए स्लॉट डिफ्यूज़र सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब 8 फीट लेंथ के लिए चेक करते हैं। तो हमारे पास CFM पर फीट हो जाएगी 50, लेकिन इसके लिए हमें सभी थ्रो को 1.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एनसी वैल्यू में 2 प्लस करना पड़ेगा। तो एक स्लॉट के लिए एनसी की वैल्यू 41 बहुत ज़्यादा है। 2 स्लॉट के लिए एनसी लेवल की वैल्यू 22, 2 जोड़ने के बाद 24 हो जाएगी, ओके है, लेकिन थ्रो 24 है। 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर 3 स्लॉट के लिए देखते हैं, एनसी लेवल ओके है, थ्रो 21 ऑलमोस्ट ये इससे ज़्यादा है और 1.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो और ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 स्लॉट के लिए देखते हैं। 4 स्लॉट के लिए हमारे पास थ्रो की वैल्यू है 18 एंड 5 स्लॉट के लिए थ्रो की वैल्यू है 16। 18 को 1.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास थ्रो की वैल्यू आ जाती है 23.4, जो कि 20 फीट से ज़्यादा है। और 16 को 1.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास थ्रो की वैल्यू आ जाती है 20.8। तो हम 5 स्लॉट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से 400 CFM के लिए मैक्सिमम थ्रो 20 फीट और मैक्सिमम एनसी लेवल 30 के लिए यहाँ से हमने 8 फीट लेंथ वाले स्लॉट डिफ्यूज़र को सिलेक्ट किया है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ स्लॉट है 5 एंड स्लॉट विड्थ है 1 इंच। तो इस तरीके से आप इन टेबल को यूज़ करते हुए आपके पास जो पैरामीटर है उनके अकॉर्डिंग सप्लाई एयर के लिए लीनियर स्लॉट डिफ्यूज़र सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिटर्न एयर के लिए लीनियर स्लॉट डिफ्यूज़र सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपकी परफॉर्मेंस शीट में जो एनसी लेवल की वैल्यू दी गई है उसमें +4 और कर ले। यानी अगर आप रिटर्न के लिए लीनियर स्लॉट डिफ्यूज़र सेलेक्ट कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे एनसी लेवल 21 दिया है, तो रिटर्न के लिए आप इसको 25 पढ़ेंगे। 21 + 4 = 25। लीनियर स्लॉट डिफ्यूज़र के लिए परफॉर्मेंस शीट में हॉरिजॉन्टल थ्रो की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ 1 वे पैटर्न के लिए होती है। आपको अगर लीनियर स्लॉट डिफ्यूज़र 2 वे पैटर्न के लिए सेलेक्ट करना है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। 2 वे थ्रो के लिए आप कैटलॉग में दिया गया डाटा यूज़ कर सकते हैं। हर डायरेक्शन में एयर फ्लो के अकॉर्डिंग आप थ्रो कैलकुलेट कर ले, फिर उसको 20% रिड्यूस कर दें। लीनियर स्लॉट डिफ्यूज़र के लिए 2 वे थ्रो कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक सैम्पल कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास
टोटल एयर फ्लो की वैल्यू है 360 CFM और लीनियर स्लो डिफ्यूज़र की लेंथ है 4 फीट। एक डायरेक्शन में फ़्लो की वैल्यू है 240 CFM एंड दूसरे हॉरिजॉन्टल अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो की वैल्यू है 120 CFM। अब हम इन दो फ़्लो के लिए थ्रो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास एक एयर फ्लो की वैल्यू है 240 4 फीट के लिए, तो 1 फीट के लिए 60 होगी, तो यहाँ से हम 60 CFM पर फीट के कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। एक स्लॉट के लिए हमारे पास NC वैल्यू है 47, तो 2 स्लॉट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। इसके लिए 28 है लेस देन 30 एंड थ्रो की वैल्यू है 22 26। ये 22 जो थ्रो की वैल्यू है ये टर्मिनल वेलोसिटी 100 पे है और जो 26 थ्रो की वैल्यू है ये टर्मिनल वेलोसिटी 50। और हम नॉर्मली जो थ्रो की वैल्यू यूज़ करते हैं वो टर्मिनल वेलोसिटी 50 पे यूज़ करते हैं। फिर दूसरी CFM के लिए देखते हैं 120 CFM। इसके लिए CFM पर फीट 30 हो जाएगी, तो 30 के लिए एक स्लॉट के लिए NC लेवल 25 लेस देन 30 है और इसके लिए थ्रो की वैल्यू हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल थ्रो की वैल्यू है 15 to 19 फीट। लीनियर स्लॉट डिफ्यूज़र की परफॉर्मेंस शीट से हमने 60 CFM पर फीट के लिए थ्रो की वैल्यू सेलेक्ट की है जो कि 22 to 26 फीट है और 30 CFM पर फीट के लिए जो थ्रो की वैल्यू है वो है 15 to 19 फीट। टू वे थ्रो कैलकुलेट करने के लिए हम परफॉर्मेंस शीट में जो हॉरिजॉन्टल थ्रो होता है उसमें से 20% माइनस कर देते हैं, तो हम इन वैल्यूज़ को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास ये वैल्यू आई है ये फाइनल थ्रो की वैल्यू है 18 to 21 60 CFM पर फीट के लिए और 30 CFM पर फीट के लिए 12 to 15। इन ब्लेड को हम डिफ्लेक्शन ब्लेड बोलते हैं। इनकी मदद से हम ज़रूरत के हिसाब से थ्रो को एडजस्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। लीनियर स्लॉट डिफ्यूज़र के हर स्लॉट के अंदर ये दो एडजस्टेबल डिफ्लेक्शन ब्लेड होते हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंट एयर पैटर्न बनाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लेफ्ट पैटर्न है, ये हॉरिजॉन्टल राइट पैटर्न है, ये फुल्ली वर्टिकल और ये फुल्ली क्लोज्ड। लीनियर स्लॉट डिफ्यूज़र के लिए ये डिफरेंट थ्रो के पैटर्न है जो एडजस्टेबल डिफ्लेक्शन ब्लेड को यूज़ करके हमें मिलते हैं। ये 2 वे हॉरिजॉन्टल थ्रो के लिए है, ये 1 वे हॉरिजॉन्टल थ्रो के लिए है और ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल थ्रो के लिए है और ये वर्टिकल थ्रो के लिए। हम लीनियर स्लॉट डिफ्यूज़र को ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग शेप में यूज़ करते हैं। ये साइड वाल इनसाइड कॉर्नर है, ये साइड वाल आउटसाइड कॉर्नर है और ये सीलिंग कॉर्नर पीसीज है। ये सिंगल पीस लीनियर स्लॉट डिफ्यूज़र है और ये कंटिन्यूस लीनियर स्लॉट डिफ्यूज़र। बार ग्रिल को कैसे सेलेक्ट करते हैं? बार ग्रिल को कैसे सेलेक्ट करते हैं इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम एक सैम्पल कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास एक रूम है जिसका साइज़ है 15 by 20 फीट और इसके लिए टोटल एयर फ्लो की वैल्यू है 400 CFM। इस रूम को हम 2 बार ग्रिल के ज़रिए एयर सप्लाई कर रहे हैं, तो हर एक ग्रिल के लिए टोटल एयर फ्लो की वैल्यू हो जाएगी 200 CFM। तो हम इस 200 CFM के लिए और इस रूम के लिए ज़रूरी थ्रो के लिए हम इन बार ग्रिल का साइज़ सेलेक्ट करेंगे। में सप्लाई एयर डक्ट रूम के अंदर जो बल्क हेड है उसमें है, तो ग्रिल के फेस और अपोजिट वाल के बीच का जो डिस्टेंस है 11 + 2 = 13 फीट। हमें इन पैरामीटर को यूज़ करके बार ग्रिल सेलेक्ट करनी है। 4 फीट लंबी बार ग्रिल के लिए टोटल एयर फ्लो है 200 CFM, थ्रो की वैल्यू है 13 फीट, मैक्सिमम NC वैल्यू है 30, तो CFM पर फीट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 50। इस टेबल में जो पहला कॉलम है वो ग्रिल का नेक साइज़ है, नॉमिनल विड्थ इन इंचज़, एंड टॉप पे जो रो है उसमें उस ग्रिल की नेक वेलोसिटी है 400 FPM, 600, 800। हम अपनी ग्रिल को जो सेलेक्ट करेंगे वो 500 FPM पे सेलेक्ट करेंगे, तो हम इन दोनों के बीच में सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो पहला रो है उसमें 2 इंच नॉमिनल विड्थ की ग्रिल है, इसके लिए CFM की वैल्यू बहुत कम है 22 फॉर FPM वेलोसिटी पे। फिर 2.5 इंच साइज़ की ग्रिल को देखते हैं, तो इसके लिए CFM पर फीट की वैल्यू 30, ये भी कम है।
फिर 3 इंच नॉमिनल विड्थ की ग्रिल में आते हैं तो इसके लिए जो CFM पर फीट की वैल्यू है 38 400 FPM पे और 600 FPM पे 58 हो जाती है। तो हम इंटरपोलेशन के ज़रिए देखते हैं, हम इस ग्रिल को सिलेक्ट कर सकते नहीं क्योंकि इसका जो हॉरिजॉन्टल थ्रो है वो 10 और 14 के बीच में, हमें 13 चाहिए। तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास 3 इंच नेक साइज़ के लिए 50 CFM पर फीट पे थ्रो की वैल्यू आ जाती है 12.4 और नेक वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है 520 FPM। तो इस तरीके से हम अपनी ग्रिल के लिए 3 इंच नेक साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस रूम के लिए जो बार ग्रिल सेलेक्ट की है उसके लिए टोटल एयर फ्लो है 200 CFM, ग्रिल का नेक साइज़ है 3 इंच, ग्रिल की टोटल लेंथ है 4 फीट और इसके लिए जो थ्रो की वैल्यू है वो है 8.8 टू 12.4। ये थ्रो की वैल्यू 8.8 टर्मिनल वेलोसिटी 100 FPM पे है एंड थ्रो की वैल्यू 12.4 टर्मिनल वेलोसिटी 50 FPM पे है। जनरली हम ग्रिल के लिए जो थ्रो सेलेक्ट करते हैं वो 50 FPM पे लेते हैं। जब हम किसी ग्रिल के लिए थ्रो की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं 2 या 3 वैल्यू दी गई होती है। जैसा कि इस चार्ट में 2 वैल्यूज़ है, तो इसमें जो पहली वैल्यू है यहाँ पे ये 11, ये टर्मिनल वेलोसिटी 100 FPM पे है और दूसरी वैल्यू 16 टर्मिनल वेलोसिटी 50 FPM पे है। अगर कहीं पे 3 वैल्यू दी गई होती है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें जो पहली थ्रो की वैल्यू है ये टर्मिनल वेलोसिटी 150 FPM पे है, दूसरी वैल्यू टर्मिनल वेलोसिटी 100 FPM पे और तीसरी वैल्यू टर्मिनल वेलोसिटी 50 FPM पे है। परफॉर्मेंस शीट में जो थ्रो की वैल्यूज़ है वो 4 फीट लंबी ग्रिल के बेस पे कैलकुलेट की गई है और कूलिंग टेम्परेचर डिफरेंशियल 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अलावा दूसरी लेंथ की ग्रिल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ये करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर लें। 1 फीट लंबी ग्रिल के लिए आप जो थ्रो 800 FPM पे है उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करें और जो थ्रो की वैल्यू 850 FPM पे है उसको 0.7 से मल्टीप्लाई करें। अगर आप 10 फीट लंबी या कंटिन्यूस ग्रिल यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो थ्रो 100 FPM पे है उसको 1.4 से मल्टीप्लाई कर लें और जो थ्रो 850 FPM पे है उसको आप 1.2 से मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरीके से परफॉर्मेंस शीट में जो NC वैल्यूज़ है वो 10 फीट लंबी ग्रिल के बेस पे कैलकुलेट की गई है। उसके अलावा आप अगर दूसरी लेंथ यूज़ कर रहे हैं तो आप ये करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर लें। आप अगर आपकी ग्रिल की लेंथ अगर 1 फीट है तो उससे आप NC वैल्यूज़ को -10 कर दें, 2 फीट लंबी ग्रिल में से -7 कर दें, 4 फीट लंबी ग्रिल में से -4, 6 लंबी ग्रिल में से -2 और 8 फीट लंबी अगर ग्रिल आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से -1 कर दें। अगर आपकी ग्रिल की लेंथ 15 फीट है तो उसको उसमें +8 कर दे उसकी NC वैल्यूज़ में और अगर ग्रिल की लेंथ 20 फीट है तो उसमें +3 कर दे। ग्रिल लेंथ 25 के लिए आप उसकी NC वैल्यू में +4 कर दे और अगर आपके पास ग्रिल की लेंथ 30 फीट है तो उसकी NC वैल्यूज़ में आप +5 कर दें। आप अगर बार ग्रिल को रिटर्न एरिया के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए परफॉर्मेंस शीट में दी गई NC वैल्यूज़ में +4 कर दें और नेगेटिव स्टैटिक प्रेशर को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें। बार ग्रिल डिफरेंट तरह की होती है, आप देख सकते हैं ये 0 डिफ्लेक्शन है, इसके बाद 15 डिग्री डिफ्लेक्शन, उसके बाद 30 डिग्री डिफ्लेक्शन। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो मुनासिब हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बार ग्रिल उसके डिफ्लेक्शन के हिसाब से 3 तरह की होती है, 0 डिग्री डिफ्लेक्शन, 15 डिग्री डिफ्लेक्शन और 30 डिग्री डिफ्लेक्शन। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इस ग्रिल के जो बार है वो स्ट्रेट है तो इसे हम 0 डिग्री डिफ्लेक्शन बोलते हैं और इस पिक्चर में ये बार 15 डिग्री पे बेंड हो गया तो इसे हम 15 डिग्री डिफ्लेक्शन बार ग्रिल बोलते हैं और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये बार 30 डिग्री पे बेंड हो गया तो इसे हम 30 डिग्री डिफ्लेक्शन बार ग्रिल कहते हैं। बार ग्रिल को हम ज़रूरत के लिहाज से डिफरेंट शेप में यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं ये साइड वाल है इनसाइड कॉर्नर और ये साइड वाल आउटसाइड कॉर्नर है। फिर ये सीलिंग स्पीसीज है, इसके बाद ये कर्व बार ग्रिल है और ये स्ट्रेट बार ग्रिल है। डिफरेंट टाइप के जेट डिफ्यूज़र को कैसे सेलेक्ट करते हैं
तीन तरह के जेट डिफ्यूज़र कॉमन यूज़ में होते हैं। नंबर 1 रिंग जेट डिफ्यूज़र और पैनल टाइप, नंबर 2 आईबॉल जेट डिफ्यूज़र एंड नंबर 3 ड्रम टाइप जेट डिफ्यूज़र। जेट डिफ्यूज़र को हम हाई एयर वॉल्यूम एंड लॉन्ग थ्रो के लिए यूज़ करते हैं। इसे हम साइड वॉल एंड सीलिंग माउंटेड दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एयरपोर्ट, ऑडिटोरियम, लॉन्ग एंट्रेंसेस एंड वॉकवेज के लिए हम इसे एज ए हॉरिजॉन्टल डिस्चार्ज यूज़ करते हैं एंड जिम्नेजियम एंड स्विमिंग पूल एट्सेट्रा में हम इसे एज ए वर्टिकल डिस्चार्ज यूज़ कर सकते हैं। रिंग और पैनल टाइप जेट डिफ्यूज़र के स्टैंडर्ड साइज़ 8 इंच से लेकर 18 इंच नेक साइज़ तक हैं। ये जेट डिफ्यूज़र का फेस है और ये इसकी नेक है। जेट डिफ्यूज़र के नेक और फेस में 4 इंच का डिफरेंस होता है। फेस 4 इंच बड़ा होता है नेक से, आप देख सकते हैं 2 इंच फ्लैंज इधर और 2 इंच फ्लैंज इधर। और जेट डिफ्यूज़र की जो लेंथ है वो 6 इंच है। आप इस टेबल में देख सकते हैं 8 इंच नेक साइज़ के जेट डिफ्यूज़र के फेस का जो साइज़ है वो 12 इंच है। 10 इंच नेक साइज़ के लिए 14 इंच और 18 इंच नेक साइज़ के लिए 22 इंच फेस। और लेंथ सबके लिए कांस्टेंट है 6 इंच। इस टेबल को यूज़ करके हम जेट डिफ्यूज़र सेलेक्ट करते हैं। जो पहला कॉलम है ये जेट डिफ्यूज़र के नेक साइज़ का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट साइज़ है। और टॉप पे जो रो है वो जेट डिफ्यूज़र की नेक वेलोसिटी के लिए है एफपीएम में। फिर हर साइज़ के लिए आप देख सकते हैं डिफरेंट रोज़ है। पहली रो सीएफएम के लिए, दूसरी रो स्टैटिक प्रेशर वाटर गेज, तीसरी एनसी लेवल, चौथी थ्रो। तो आप यहाँ से आपकी ज़रूरत के हिसाब से सीएफएम की वैल्यू, एनसी लेवल एंड थ्रो को सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग जेट डिफ्यूज़र का नेक साइज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक सीएफएम की वैल्यू है 765 और एनसी लेवल लेस देन 30। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम 765 सेलेक्ट करेंगे, एनसी लेवल देखेंगे वो लेस देन 30 है। तो हम इसे 49 फीट थ्रो के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इंटरपोलेशन के ज़रिए इसको 30 एग्जैक्ट 30 वैल्यू भी सेलेक्ट कर सकते हैं एनसी लेवल की। और जब ये एनसी लेवल की वैल्यू 27 से 30 बढ़ेगी तो ये करस्पॉन्डिंग सीएफएम की वैल्यू भी आपके पास ज़्यादा आ जाएगी और उसका थ्रो भी बढ़ जाएगा। आईबॉल टाइप जेट डिफ्यूज़र को हम लार्ज एंड हाई एरिया के लिए लॉन्ग डिस्टेंस थ्रो एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि कंसर्ट हॉल, थिएटर, म्यूज़ियम, एयरपोर्ट एंड शॉपिंग सेंटर एट्सेट्रा। इसके एरोडायनामिक डिज़ाइन की वजह से इवन हाई वेलोसिटी पे लॉन्ग थ्रो के लिए भी इसका नॉइज़ लेवल बहुत कम रहता है। आईबॉल टाइप जेट डिफ्यूज़र, इस टेबल को हम आईबॉल टाइप जेट डिफ्यूज़र को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर 3 वेलोसिटी कम्बिनेशन है नेक वेलोसिटी के। पहला है 0.25 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 0.5 मीटर पर सेकेंड और तीसरा है 1 मीटर पर सेकेंड। जो पहला कॉलम है वो जेट डिफ्यूज़र का नेक साइज़ है और फिर दूसरा कॉलम थ्रो का है 10 मीटर, तीसरा 20 मीटर थ्रो के लिए और चौथा 30 मीटर थ्रो के लिए है। फिर हर थ्रो के अंदर 2 कॉलम है, एक मैक्सिमम सीएफएम, दूसरा एनसी वैल्यू का। तो आप यहाँ से मैक्सिमम सीएफएम और एनसी वैल्यू सेलेक्ट कर ले, फिर उसके करस्पॉन्डिंग आप आईबॉल टाइप जेट डिफ्यूज़र का नेक साइज सेलेक्ट कर लें। ड्रम टाइप जेट डिफ्यूज़र, इसे हम शॉर्ट या लॉन्ग थ्रो दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं और ड्रम को हम 0 से 30 डिग्री ऊपर या नीचे थ्रो की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इस टेबल को हम ड्रम टाइप जेट डिफ्यूज़र सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो पहला कॉलम है वो नेक वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में और ऊपर की जो टॉप रो है वो साइज़ है मिलीमीटर में। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएफएम, एनसी एंड थ्रो की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले आपको जो मैक्सिमम वेलोसिटी है आप वहाँ तक एक लाइन बना लें। हमारे पास परमिसिबल मैक्सिमम वेलोसिटी है जो 2.5 मीटर पर सेकेंड है, तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींच ली। हम अपने सिलेक्शन के लिए नीचे नहीं जाएंगे। फिर इसके ऊपर जो अवेलेबल सीएफएम और एनसी और थ्रो के जो कॉम्बिनेशन है इनमें से सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें चाहिए। फिर उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर ले। अब हम स्टडी करेंगे राउंड सीलिंग डिफ्यूज़र, परफोरेटेड डिफ्यूज़र, डोर ग्रिल, नॉन विजन ट्रांसफ़र ग्रिल, स्विच डिफ्यूज़र, डिस्क वाल वगैरह को कैसे सेलेक्ट करते हैं। राउंड सीलिंग डिफ्यूज़र को कैसे सेलेक्ट करते हैं। ये वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर है जो हम राउंड सीलिंग डिफ्यूज़र के साथ जनरली यूज़ करते हैं।
ये है रेडियल टाइप और दूसरा बटरफ्लाई टाइप। राउंड सीलिंग डिफ्यूज़र को सेलेक्ट करने के लिए हम मैन्युफैक्चरर के ज़रिए दी गई परफॉर्मेंस शीट को यूज़ करते हैं। इस शीट में आप देख सकते हैं पहला कॉलम डिफ्यूज़र का नेक साइज़ है और टॉप पे जो रो है वो डिफ्यूज़र के लिए नेक वेलोसिटी है। ये राउंड सीलिंग डिफ्यूज़र के लिए डिफरेंट नेक साइजेज़ है, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 14, 16, 18, 20 एंड 24। हर नेक साइज़ के लिए फिर सब रो है जिसमें एयर फ्लो है CFM में, टोटल प्रेशर ड्रॉप, थ्रो फिट में और NC लेवल। डिफ्यूज़र को कैसे सेलेक्ट करेंगे? मान लो हमें 6 इंच का राउंड सीलिंग डिफ्यूज़र अगर सेलेक्ट करना है और आपके पास अगर ब्रांच में 6 इंच नेक के डिफ्यूज़र के लिए आप देख सकते हैं CFM की वैल्यू 60 CFM से स्टार्ट होकर 315 CFM तक है, लेकिन इसमें नेक वेलोसिटी हो जाती है 1600। इसमें हमारे पास सिलेक्शन के लिए जो मैन फैक्टर है वो NC लेवल है और जनरली हम 30 NC लेवल तक सेलेक्ट करते हैं, 30 या 35 तक। अगर आपके पास NC लेवल की लिमिट है 30 तो आप इस रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 6 इंच के लिए मैक्सिमम CFM की वैल्यू है 195, लेकिन इसके लिए आपको ये देखना कि आपके पास जो डक्ट की ब्रांच है उसके अंदर जो नेक वेलोसिटी चाहिए 1000 FPM वो है या नहीं। जनरली हम जो डक्ट की ब्रांच डिज़ाइन करते हैं वो 500 FPM पे करते हैं। अगर आपके पास डक्ट के अंदर 500 FPM नेक वेलोसिटी है तो आप 6 इंच के नेक साइज़ वाले राउंड सीलिंग डिफ्यूज़र को सिर्फ मैक्सिमम 100 CFM के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास अगर ब्रांच के अंदर हाई प्रेशर है तो आप सिर्फ NC लेवल को चेक कर लें और जो आपके पास मैक्सिमम NC लेवल की लिमिट है वो सेलेक्ट कर ले पहले। मान लो आपके पास NC लेवल की लिमिट है 30, तो 10 इंच नेक साइज़ के राउंड सीलिंग डिफ्यूज़र को देखते हैं। यहाँ पे हम NC लेवल देखें 30, तो 30 के लिए आपके पास मैक्सिमम CFM की वैल्यू हो जाती है 435, लेकिन इसके लिए आपको नेक वेलोसिटी चाहिए 800। तो आपके पास अगर डक्ट की ब्रांच में 800 FPM वेलोसिटी है तो आप 10 इंच नेक साइज़ के राउंड सीलिंग डिफ्यूज़र को आप 435 CFM के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर एज ए जनरल प्रैक्टिस आपके पास नेक वेलोसिटी है 500 तो आप 10 इंच के नेक साइज़ के राउंड सीलिंग डिफ्यूज़र को सिर्फ 275 CFM के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। परफोरेटेड सीलिंग डिफ्यूज़र क्या होता है? परफोरेटेड सीलिंग डिफ्यूज़र सेम एज नॉर्मल स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र होता है, लेकिन इसका जो फेस है वो परफोरेटेड शीट से बना होता है। इसे सेलेक्ट करने का क्या तरीका है? नॉर्मल स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र की तरह ये भी 4 तरह का होता है, 1 वे पैटर्न, 2 वे पैटर्न, 3 वे पैटर्न एंड 4 वे पैटर्न। 4 वे पैटर्न परफोरेटेड स्क्वायर सीलिंग डिफ्यूज़र को सिलेक्ट करने के लिए हम ये टेबल यूज़ करते हैं। इसमें पहले कॉलम में नेक साइज़ है मिलीमीटर में और जो रो है उसमें वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, और जो बीच में कॉलम है यहाँ पे आप देख सकते हैं हर साइज़ के लिए अलग से एयर फ्लो है मीटर क्यूबिक पर आवर, फिर थ्रो है मीटर में, फिर NC लेवल है। तो आप यहाँ से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ़्लो सेलेक्ट कर ले, फिर उसका थ्रो देख ले और NC लेवल जो वैल्यू आपके अकॉर्डिंग हो फिर उसके करस्पॉन्डिंग साइज़ आप सेलेक्ट कर लें। इस टेबल में जो थ्रो की वैल्यू है वो 4 वे टाइप के लिए है। आपको अगर 3 वे, 2 वे या 1 वे सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से एक करेक्शन फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर ले। 3 वे के लिए आप उसको 1.05 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 वे टाइप के लिए 1.1 से और 1 वे टाइप के लिए 1.15 से। एयर डिस्क वाल, इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे सेलेक्ट करते हैं? एयर डिस्क वाल को हम ज़्यादातर एग्जॉस्ट एयर इनलेट के लिए वॉशरूम और बाथरूम में यूज़ करते हैं और इसके कॉमनली यूज नॉमिनल साइजेस है 4 इंच, 6 इंच एंड 8 इंच। डिस्क वाल की जो डिस्क है वो स्क्रू के ज़रिए इसकी बॉडी को फिक्स होती है
और ये डिस्क आप रोटेट कर सकते हैं। इस डिस्क को आप अगर बाहर की तरफ रोटेट करेंगे तो इसका जो एयर की कैपेसिटी है फ्लो की वो बढ़ती चली जाएगी और एनसी लेवल कम होता चला जाएगा। अगर आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे कि अंदर की तरफ जाए तो इसका एयर फ्लो कम होता चला जाएगा और एनसी लेवल बढ़ता चला जाएगा। इस टेबल में आप देख सकते हैं ये 8 इंच साइज़ के डिस्क वाल की टेबल है। ये 0 रो इस डिस्क की पोजीशन 0 पे दिखा रहा है। अगर हम इस डिस्क को ऐसे रोटेट करते हैं कि बाहर की तरफ आए तो प्लस साइड में आप देख सकते हैं इसके एयर फ्लो की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी और एनसी लेवल कम होता चला जाएगा। मैक्सिमम 240 CFM में भी इसका एनसी लेवल 25 होगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं कि अंदर की तरफ जाए तो इसका एयर फ्लो कम होता चला जाएगा, माइनस की तरफ चला जाएगा। आप देख सकते हैं ये माइनस है और ये प्लस है। और जब हम माइनस में जाते हैं तो आप देख सकते हैं 120 CFM पे भी इवन इसका एनसी लेवल 33 हो जाएगा, 30 से ऊपर चला जाएगा। तो आप इस डिस्क को रोटेट करके इसका एयर फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं और उसी के हिसाब से आप आपकी क्या रिक्वायरमेंट है एनसी लेवल की और एयर फ्लो की, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये टेबल 4 इंच साइज़ की डिस्क वाल को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं 4 इंच साइज़ के लिए मिनिमम CFM 15 से शुरू होकर 100 CFM तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 100 CFM में इसके लिए फुल ओपन करने के बाद भी एनसी लेवल जो होगा वो 38 होगा। और जनरली हम 30 एनसी लेवल 30 तक सेलेक्ट करते हैं या 35। तो अगर आपके पास कंडीशन ऐसी है कि आप एनसी लेवल 32 सेलेक्ट कर सकते हैं तो आप 4 इंच साइज़ की डिस्क वाल को 90 CFM तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको 30 से कम ही रखना है एनसी लेवल तो फिर आप इसे मैक्सिमम 80 CFM तक ही यूज़ कर सकते हैं। 6 इंच साइज़ के डिस्क वाल को सेलेक्ट करने के लिए हम ये टेबल यूज़ करेंगे। 6 इंच साइज़ के डिस्क वाल को हम 30 CFM से लेकर 180 CFM तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 180 CFM के लिए इवन फुल्ली ओपन कंडीशन में भी एनसी लेवल 45 हो जाएगा, जो कि हम तकरीबन नहीं लेते। तो हम या तो 35 या 30 से नीचे लेते हैं। अगर आप 35 पे सेलेक्ट कर सकते हैं तो आप इसे 160 CFM तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको 30 से नीचे ही रखना है एनसी लेवल तो आप इसको मैक्सिमम 140 CFM तक यूज़ कर सकते हैं। 8 इंच साइज़ के डिस्क वाल को आप 40 CFM से लेकर 240 CFM तक यूज़ कर सकते हैं। और फुल्ली ओपन कंडीशन पे हमारे पास 240 CFM के लिए एनसी लेवल की वैल्यू भी 25 है, जो कि 30 से कम है। तो यहाँ से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सीलिंग स्विल डिफ्यूज़र को हम हाई एरियाज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसके ये एयर कंट्रोल ब्लेड फिक्स भी होते हैं और एडजस्टेबल भी, जिन्हें आप फ्लो के ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसे हम हॉरिजॉन्टल थ्रो पैटर्न के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और वर्टिकल थ्रो पैटर्न के लिए भी। इसे हम 65 लीटर पर सेकंड एयर फ्लो से लेकर 1080 लीटर पर सेकंड फ्लो तक यूज़ कर सकते हैं। सीलिंग स्विल डिफ्यूज़र को हम हाई एरियाज़ के लिए एयर सप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ये फिक्स हॉरिजॉन्टल ब्लेड टाइप भी होता है और एडजस्टेबल ब्लेड भी, जिनका एंगल 0 डिग्री से लेकर आप वर्टिकल 90 डिग्री तक एडजस्ट कर सकते हैं। स्विल सीलिंग डिफ्यूज़र को सेलेक्ट करने के लिए डिफरेंट टेबल है डिफरेंट मॉडल के लिए। इस कॉलम से आप उसका साइज़ सेलेक्ट कर लें, इस कॉलम से एयर फ्लो और यहाँ से साउंड लेवल। सबसे पहले आप उसका एयर फ्लो सेलेक्ट कर लें, फिर उस एयर फ्लो के करस्पॉन्डिंग साउंड लेवल देख लें। एक्सेप्टेबल है तो आप उस साइज़ को सेलेक्ट कर लें, अगर नहीं एक्सेप्टेबल है फिर नेक्स्ट साइज़ के लिए चले जाए। फिर वहाँ से आप पहले एयर फ्लो सेलेक्ट करें, फिर उसका साउंड लेवल देखें। अगर ये एक्सेप्टेबल है तो फिर आप उस साइज़ के स्विल सीलिंग डिफ्यूज़र को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसे डिफरेंट तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप प्लीनम के साथ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसे फ्रीली सस्पेंडेड इंस्टॉलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फॉल सीलिंग के साथ भी। नॉन विजन ट्रांसफ़र ग्रिल, इसे हम डोर ग्रिल भी कहते हैं। नॉन विजन ट्रांसफ़र ग्रिल डोर या पार्टीशन में यूज़ की जाती है। हम इसके ज़रिए हवा ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन आप इसके अंदर से दूसरी तरफ नहीं देख सकते।
इस टेबल को हम डोर ग्रिल या नॉन विजन ट्रांसफ़र ग्रिल सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो पहला कॉलम है वो डोर ग्रिल के डिफरेंट साइजेस है इंचज़ में, और जो टॉप पे रो है उसमें डोर ग्रिल के लिए फेस वेलोसिटी है एफपीएम में। फेस वेलोसिटी 300 एफपीएम से लेकर 800 एफपीएम तक है, और 800 एफपीएम पे भी साउंड की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बीच में जो ये फ्लो वैल्यू एफएम में दी गई है, आप इनमें से किसी भी वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग ग्रिल का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये रिकमेंड किया जाता है कि आप फेस वेलोसिटी की वैल्यू अगर हो सके तो मैक्सिमम 500 एफपीएम तक ही सेलेक्ट करें। ये नॉन विजन ट्रांसफ़र ग्रिल का सेक्शन है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर से हवा तो इस तरीके से यहाँ से एंटर हो गई, यहाँ से निकल सकती है, लेकिन अगर आप देखना चाहेंगे इसके थ्रू तो आप नहीं देख सकते। जब आप देखना चाहेंगे तो ये ब्लेड आपके सामने आ जाएंगे और आपको दूसरी तरफ देखने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। कैरियर हैंडबुक के हिसाब से ग्रिल या डिफ्यूज़र के लिए मैक्सिमम नेक वेलोसिटी आप इस टेबल से सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट स्टूडियो के लिए 300 से लेकर 500 एफपीएम तक नेक वेलोसिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद रेजिडेंस, अपार्टमेंट, चर्चिज़, मॉस्क, टेम्पल, होटल बेडरूम्स, प्राइवेट ऑफिसेस, इन सब के लिए आप 500 एफपीएम से लेकर 750 एफपीएम तक नेक वेलोसिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मोशन पिक्चर या थिएटर के लिए आप नेक वेलोसिटी सेलेक्ट कर सकते हैं 1000 एफपीएम। जनरल ऑफिसेस के लिए 1000 से लेकर 1250 तक। डिपार्टमेंटल स्टोर अपर फ्लोर्स के लिए आप 1500 नेक वेलोसिटी ले सकते हैं, एंड डिपार्टमेंटल स्टोर मेन फ्लोर के लिए आप 2000 एफपीएम तक नेक वेलोसिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। एज पर एशरे 2019 टेबल 9, ग्रिल या डिफ्यूज़र की नेक के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी उसके एनसी लेवल पर डिपेंड करती है। सप्लाई एयर के लिए अगर आपके एरिया में आपकी मैक्सिमम एनसी वैल्यू की रिक्वायरमेंट 45 है तो उसके लिए आप मैक्सिमम नेक वेलोसिटी ले सकते हैं 625 एफपीएम। मैक्सिमम एनसी लेवल 40 के लिए 560 एफपीएम, 35 के लिए 500, 30 के लिए 425 और 25 एनसी लेवल के लिए 350 एफपीएम मैक्सिमम वेलोसिटी है नेक के लिए। फिर रिटर्न के लिए एनसी लेवल 45 के लिए 750 एफपीएम, 40 के लिए 675 एफपीएम, 35 के लिए 600, 30 के लिए 500 और 25 एनसी लेवल के लिए मैक्सिमम नेक वेलोसिटी है 425 एफपीएम। एज पर एशरे 2019 टेबल 1, मैक्सिमम रिकमेंडेड साउंड लेवल हम इस टेबल से सेलेक्ट करेंगे। रेजिडेंस, अपार्टमेंट वगैरह के लिए मैक्सिमम एनसी लेवल की वैल्यू 30। होटल एंड मोटल के लिए, इंडिविजुअल रूम के लिए मैक्सिमम एनसी लेवल 25 to 35। मीटिंग बैंकेट रूम के लिए 25 to 35। कॉरिडोर लॉबीज़ के लिए 35 to 45। सर्विस एंड सपोर्ट एरियाज़ के लिए 35 to 45। ऑफिस बिल्डिंग के लिए, एग्जीक्यूटिव एंड प्राइवेट ऑफिस के लिए 25 to 35। कॉन्फ्रेंस रूम के लिए 25 to 35। टेली कॉन्फ्रेंस रूम के लिए एनसी लेवल मैक्सिमम 25। ओपन प्लान ऑफिस के लिए मैक्सिमम 40 विद साउंड मास्किंग 35। सर्कुलेशन एंड लॉबीज़ 40 to 45। परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड स्पेसिस, ड्रामा थिएटर, कंसर्ट हॉल वगैरह के लिए मैक्सिमम एनसी लेवल की वैल्यू 25। म्यूज़िक टीचिंग स्टूडियोज़ 25। म्यूज़िक प्रैक्टिस रूम 30 to 35। कोर्ट रूम के लिए, अनएम्प्लीफाइड स्पीच के लिए 25 to 35। एम्प्लीफाइड स्पीच के लिए 30 to 40। हॉस्पिटल एंड क्लिनिक के लिए, प्राइवेट रूम्स के लिए एनसी लेवल मैक्सिमम 30। ऑपरेटिंग रूम के लिए 35। कॉरिडोर एंड पब्लिक एरियाज़ के लिए 40। लेबोरेटरीज़ के लिए टेस्टिंग रिसर्च मैक्सिमम एनसी लेवल की वैल्यू 50। रिसर्च, एक्सटेंसिव टेलीफोन यूज़, स्पीच कम्युनिकेशन 40 to 50। ग्रुप टीचिंग 35 to 45। चर्च, मॉस्क, टेम्पल्स वगैरह के लिए जर्नल असेंबली विद क्रिटिकल म्यूज़िक प्रोग्राम 25 to 35।
स्कूल्स के लिए, क्लासरूम्स के लिए 25 to 30, लार्ज लेक्चर रूम के लिए 25 to 30, विदाउट स्पीच एम्पलीफिकेशन मैक्सिमम 25, लाइब्रेरीज 30 to 40। इंडोर स्टेडियम और जिम्नेजियम के लिए, जिम्नेजियम के लिए 40 to 50, लार्ज सीटिंग कैपेसिटी स्पेसिस विद एम्पलीफाइड स्पीच 45 to 50। जब हम ग्रिल सेलेक्ट करने के लिए साउंड लेवल NC वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि NC वैल्यू है क्या, हमें कैसे पता चलेगा NC वैल्यू 30 से साउंड का किस तरह की साउंड है। तो इस टेबल से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। NC वैल्यू 10, आदमी जो सांस लेता है उसकी जो आवाज़ होती है वो NC लेवल 10 के बराबर होती है। अगर हवा चलने से पत्ती हिलती है जो उनकी सरसराहट की आवाज़ होती है वो NC लेवल 20 के बराबर होती है। हम कानाफूसी करते हैं, किसी के कान में जो बोलते हैं वो आवाज़ 30 NC लेवल के बराबर होती है। हमारे घर में जो क्लॉक होता है छोटा, उसकी चलने की जो आवाज़ होती है वो NC लेवल 40 के। इसी तरीके से जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है जो उसकी आवाज़ निकलती है वो NC लेवल 160 के बराबर होती है। और छोटा एयरक्राफ्ट जब चलता है उसकी जो आवाज़ होती है 120। हम शाउटिंग करते हैं तो उस आवाज़ का लेवल होता है 90 NC लेवल।